वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं देवेंद्र सिंह। आप सभी को कुछ लेक्चर्स में मैं आपको विंडो के बारे में बता रहा था। तो आज हम विंडोज़ के ही आगे जो हमने अभी तक पढ़ा था, विंडो क्या होती है, विंडो के फीचर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ विंडो। मतलब विंडो के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आज नॉलेज देंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा डेस्कटॉप। सबसे पहला जो पॉइंट है, वो सबसे पहला जो का कंपोनेंट है, जो सबसे पहला पार्ट है, वो होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बारे में आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, प्रैक्टिकली बता चुका हूँ। तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली के बाद थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। क्या है डेस्कटॉप? नाम पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, डेस्कटॉप मतलब डेस्क की जो टॉप पर हमारा कंप्यूटर होता है और जो स्क्रीन उस पर सबसे पहले दिखाई देती है, वो हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो इससे भी हम डेस्कटॉप बोल सकते हैं, जिस पर हमारा डाटा शो होता है। हमारा जो भी हमारा फाइल, फोल्डर या आइकन होते हैं, वो हमारे डेस्कटॉप कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डेस्कटॉप, डेस्क के ऊपर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम रखा है, उसकी जो स्क्रीन है, वो हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। और इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही हमारे जितने भी आइकन्स हैं, फाइल हैं, फोल्डर है, वो सब शो होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद आता है टास्क बार। नाम पे ध्यान दें, टास्क बार। मैं हमेशा कहता आया हूं, हर लेक्चर में कहता हूं, कंप्यूटर में जो भी वर्ड्स है वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है, उसका काम क्या है। जैसे यहां देखें, टास्क बार। टास्क मतलब कार्य करना, कोई भी आप काम कर रहे हो वो टास्क कहलाता है। और बार मतलब यहाँ पे पट्टी से है, ठीक है, एक पट्टी। तो टास्क बार मतलब एक ऐसी पट्टी जिस पर विभिन्न प्रकार के टास्क मतलब कार्य को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। ये जो टास्क बार होती है वो कंप्यूटर पर नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट नीचे होती है। इस टास्क पर आपका सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है, इस जगह पर हमारा एक स्टार्ट मेनू होता है। उस स्टार्ट मेनू में जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आपके वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सभी डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, उस टास्क बार के बाद यहाँ पर आगे की तरफ जो भी आपने यहाँ पर ओपन कर रखा है, जो भी आपने एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर या कोई ऐप जो भी आपने ऑन कर रखा है, वो सभी टास्क के नीचे इस यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। और इस टास्क बार के राइट साइड में, इस तरफ राइट साइड में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ठीक है, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेनू, स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू मैंने अभी आपको बताया, ये स्टार्ट मेनू इस टास्क बार के लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो मेनू है वो स्टार्ट मेनू होता है। इस स्टार्ट मेनू में आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो सब डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कुछ ऑप्शन मैं आपको बताया था हूँ अभी, जैसे प्रॉपर्टी होती है, शटडाउन होता है, रन होता है, हेल्प होती है, कंट्रोल पैनल सेटिंग होती है, ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स होते हैं, यूज़र नेम होता है, माय कंप्यूटर होता है, माय डॉक्यूमेंट होता है। ये सभी हमारे इस स्टार्ट मेनू के ऑप्शन होते हैं। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, आपको ये ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा माय कंप्यूटर, या हम इसे दिस पीसी भी कहते हैं। माय कंप्यूटर या दिस पीसी। ये जो माय कंप्यूटर है, ये वर्ड देखें अपने आप बता रहा है मेरा कंप्यूटर। मतलब आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट लगे हुए हैं, वो सभी यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको एक विंडो दिखाई देगी। इस विंडो में 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट लेफ्ट पार्ट, जिसमें आपकी केवल इसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम डिस्प्ले होंगे, जैसे सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, डी ड्राइव। अगर कोई फ़ोन लगा रखा है तो फ़ोन को दिखाएगा, अगर आपने CD रोम लगा रखा है तो CD रोम को दिखाएगा।
वो सब आपके लेफ्ट साइड में होते हैं। और जैसे ही उन ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हैं, राइट साइड में एक विंडो खुलती है जिसमें उन सभी ऑप्शन के डिटेल आ जाती है। जैसे मान लीजिए सी ड्राइव पे आपने क्लिक किया तो सी ड्राइव में जितनी भी फाइल या फोल्डर आपके सेव हैं वो सभी हमारे राइट साइड में डिस्प्ले होने लग जाएंगे। ओके, तो ये है माय कंप्यूटर या दिस पीसी। दिस पीसी का मतलब भी क्या है कि आपके इस पीसी में क्या क्या है, ठीक है, तो उन सबको यहाँ पे हम दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा माय डॉक्यूमेंट। नाम पे थोड़ा ध्यान दें, माय डॉक्यूमेंट मतलब मेरे दस्तावेज, ठीक है। दस्तावेज मतलब जो भी यूजर बना रहा है, जो भी यूजर लिख रहा है, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाके सेव होता है, माय डॉक्यूमेंट में। ओके, मतलब जब तक आप पाथ डिसाइड नहीं करते हैं, मतलब उसको बताएंगे नहीं कि ये सी में जाके सेव होगा, डी में होगा, या ई में होगा, या एफ में होगा, या किस फाइल या फोल्डर में सेव होगा, जब तक आप उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसको डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक हमारा डॉक्यूमेंट हमेशा कहाँ जाके सेव होगा, माय डॉक्यूमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकल बिन। नाम पे ध्यान दें, रिसाइकल बिन, इसे हम कचरा पात्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कचरा पात्र। और कचरा पात्र क्या काम आता है, आप सभी करते हो कचरा पात्र, मतलब जो भी हमारे काम की वस्तु नहीं है उसको हम उस डस्टबिन में या कचरा पात्र में फेंक देते हैं। तो ये रिसाइकल बिन भी यही है, जो भी फाइल फोल्डर यूजर के लिए या हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको हम डिलीट कर देते हैं, और वो फाइल या फोल्डर डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन। और ये जो फाइल फोल्डर रिसाइकल बिन में आते हैं ये टेम्परेरी टाइम के लिए सेव रहते हैं। अगर आपसे गलती से कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट हो गया है, अगर गलती से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट हो गया है तो उसको हम यहाँ रिसाइकल बिन में जाकर उसको सेलेक्ट कर और एक रिस्टोर ऑप्शन आता है, उसके माध्यम से वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसी स्थान पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रिसाइकल बिन। अब रिसाइकल बिन को अगर ये फुल हो जाती है तो इसको खाली करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, उन फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और उनको डिलीट करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी फाइल फोल्डर है जो हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर ना हो, डायरेक्ट डिलीट हो जाए, मतलब स्टोर ना हो डायरेक्ट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए दो ऑप्शन आते हैं आपके इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट के साथ, पहले उस फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ डिलीट कीवर्ड दबाओ। तो जैसे ही आप शिफ्ट के साथ डिलीट कीवर्ड दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, वो रिसाइकल बिन में सेव नहीं होगी। और एक ऑप्शन और आता है, वो है कि रिसाइकल बिन की प्रॉपर्टी में जाओ। प्रॉपर्टी कैसे आएगी, इस पर राइट क्लिक करो, एक मेनू खुलेगा, उस मेनू में सबसे लास्ट में आता है प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में जाओ, प्रॉपर्टी में जाके एक ऑप्शन आता है डोंट मूव टू रिसाइकल बिन। अगर आप उस ऑप्शन को ओके कर देते हैं तो अब जो भी फाइल या फोल्डर आप डिलीट करने वाले हैं वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस ऑप्शन का मतलब ही क्या है, डोंट मूव टू रिसाइकल बिन, कि अब रिसाइकल बिन में ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था रिसाइकल बिन। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है, ओपन करना। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है, ओपन करना, शो करना, दिखाना। और आगे क्या लगा है, इंटरनेट, मतलब इंटरनेट को ओपन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। इस ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो खुल के आती है। ठीक है, वो विंडो क्या कहलाती है, हमारी उस इंटरनेट की डेस्कटॉप स्क्रीन, या फिर हम उसका जो पेज होता है पहले उसे हम कहते हैं होम पेज। ठीक है, उसमें आपकी शॉर्ट जो इंफॉर्मेशन है वो दिखाई देती है, फिर आप उसमें कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, नाम पे ध्यान दें। मिनिमाइज, मिनिमाइज का मतलब होता है कि अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो ऑप्शन है वो आपके हमेशा टाइटल बार में आते हैं। ये ध्यान रहे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ये तीनों बटन हमारे किस में आएंगे? टाइटल बार में, ठीक है, जहां पर उसका टाइटल लिखा होगा। अब तीनों पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, तीनों बटन्स को देख लेते हैं। मिनिमाइज, मिनिमाइज का मतलब आप सभी जानते हैं, छोटा करना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस बटन पे क्लिक करते ही जो विंडो आपकी स्क्रीन पर ओपन है वो वहां से हट जाएगी और कहां जाके आ जाएगी, शो होगी इस टास्क बार पर, ठीक है। ये जो टास्क बार है इस पे जाकर नीचे शो हो जाएगी, क्योंकि टास्क बार का काम ही क्या है, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको दिखाना, ठीक है। तो मिनिमाइज ये हो गया। नेक्स्ट आता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब है अब जो भी आपकी विंडो है उसको छोटा या बड़ा करने के लिए, जैसे एक बार क्लिक करोगे तो विंडो छोटी हो जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे तो वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज बटन। क्लोज बटन का मतलब होता है जो भी आपकी विंडो ओपन है उसको वहां से बंद करने के लिए। अब क्या होगा, जैसे आप क्रॉस ओवर दबाएंगे वो विंडो बंद हो जाएगी और वो अब बिल्कुल आपकी जो एप्लीकेशन है वो वहां से हट जाएगी, ठीक है। तो तीनों बटन समझ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर का मतलब होता है जैसे ही आप माउस को मूव कराते हैं, जो हमारा माउस है उसको आप जैसे मूव कराएंगे तो एक एरो का चिन्ह आपने देखा होगा, एरो का मार्क आपने देखा होगा, वो एरो का मार्क जो है वो क्या कहलाता है, माउस पॉइंटर, ठीक है। अब उस माउस पॉइंटर को जैसे आप क्लिक करेंगे किसी फाइल फोल्डर पे तो वो ओपन हो जाता है। तो माउस पॉइंटर का यूज क्या है, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस पॉइंटर यूज होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एरो का चिन्ह हट जाए और कोई दूसरा आ जाए तो आप कंट्रोल पैनल में जाइए, माउस की सेटिंग में जाइए और उसमें से उसके जो मार्क हैं, जो भी चिन्ह आप चाहते हो वो चेक कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आप सभी को अपनी जो ऑनलाइन वीडियो थी, प्रैक्टिकल वीडियो में बताया था माउस पॉइंटर को कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट है वो है टूल बार। कौन सा है, टूल बार। नाम से पता पड़ रहा है टूल बार मतलब एक ऐसी पट्टी, ऐसी बार, ऐसा मेनू जिसमें सभी प्रकार के टूल होते हैं, ठीक है। अब इन टूल से हम क्या कर सकते हैं, इन टूल की हेल्प से किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रहे कई विंडोज में ये टूल बार हाइड रहती है, दिखती नहीं है, ठीक है, और कई में ये दिखती है। अगर आप चाहते हैं कि ये टूल बार हमें दिखे तो आप क्या करेंगे, मेनू बार में जाएंगे, मेनू बार में जाने के बाद टूल ऑप्शन में जाएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे अब आपकी जो टूल बार है वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो डिस्प्ले ना हो तो अगेन वही मेनू बार में जाओ, टूल में जाओ, उसको हाइड कर दो। हाइड करना मतलब छुपाना, अब वो वहां से हट जाएगी और छुप जाएगी, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे पढ़ाया था एक्सप्लोरर, यहाँ बताया इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे बताया था इंटरनेट ओपन करने के लिए, तो सेम वही ऑप्शन है हमारा यहाँ पे एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब होता है ओपन करना, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ओपन नहीं करता है। एक्सप्लोरर का मतलब होता है कि ये क्या है, पहले आपको एक मेनू देगा, मेनू के बाद उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा। और इस एक्सप्लोरर का यूज करने से हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो लैपटॉप है, उसमें वायरस आने के चांसेस कम होते हैं। तो जब भी आप किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करना है या किसी भी पेन ड्राइव को, मेमोरी कार्ड को ओपन करना है लैपटॉप में लगाकर, तो आप एक्सप्लोरर की हेल्प से करें। एक्सप्लोरर की हेल्प से अगर आप उसको ओपन करते हैं तो आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में वायरस आने के चांस लगभग 80% घट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ओपन नहीं होता है, वो आपसे पूछता है एक एक ऑप्शन को, तो आप उसको अगर कहते हैं तो कोई वायरस आता है तो वो वार्निंग देता है कई बार।
तो इससे आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में वायरस आने के चांस कम हो जाते हैं। तो जितना हो सके एक्सप्लोरर का यूज कीजिए फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए, या किसी भी मेमोरी कार्ड को या किसी पेन ड्राइव को ओपन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो एक्सप्लोरर है ये आपका स्टार्ट मेनू के अंदर ही आता है। ये जो एक्सप्लोरर है वो कहाँ आएगा? स्टार्ट मेनू के अंदर ही आएगा। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट मेनू पे माउस पॉइंटर का राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट नहीं राइट सिंगल क्लिक करेंगे, तब एक मेनू आएगा आपके सामने ओपन, और उसमें आता है ओपन एक्सप्लोरर। ठीक है, तो आप उसमें जाके एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका फोल्डर। फोल्डर फोल्डर क्या होता है? पहले तो ये समझे फोल्डर है क्या। फोल्डर का मतलब होता है कि बहुत सारे डाटा को एक जगह पर इकट्ठा करके जहां रख सकते हैं, वो आपका फोल्डर कहलाएगा। ठीक है, जहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर डाटा को एक जगह पर एकत्रित करके रखा जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? फोल्डर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फोल्डर का मतलब यही है कि आप कम समय में आसानी से किसी भी फाइल फोल्डर तक पहुंच सको, आपको ज्यादा सर्चिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़े, और एक जो डाटा है, एक ही प्रकार का जो डाटा है वो एक जगह पर आपको इकट्ठा मिले। नेक्स्ट स्लाइडों में हम पढ़ेंगे फोल्डर कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा फोल्डर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका वो ऑप्शन है शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब है शॉर्टकट, आपने सुना होगा ये नाम, शॉर्टकट मतलब छोटा। ठीक है, डायरेक्ट। तो शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट आइकन बनाए जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमको यूज करना होता है, उस एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना लेते हैं डेस्कटॉप पर, जिससे कि कम समय में उस एप्लीकेशन को ओपन किया जा सके। ठीक है, तो किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट हम जहां चाहते हैं वहां बना सकते हैं। ये मैं अभी आपको पहले एक बार प्रैक्टिकली बता चुका हूँ शॉर्टकट कैसे बनता है, थ्योरेटिकल भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका किस तरह से प्रोसेस होता है। आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका स्लाइड का कंट्रोल पैनल। अगर आप इसके नाम पे ध्यान देंगे, कंट्रोल पैनल मतलब एक ऐसा पैनल, एक ऐसा जगह जहां पर सभी प्रकार की एप्लीकेशंस को कंट्रोल किया जाता है। एप्लीकेशन हो, हार्डवेयर पार्ट हो, सॉफ्टवेयर पार्ट हो, सभी को यहां पर कंट्रोल किया जाता है। वो क्या कहलाएगा? कंट्रोल पैनल। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्ट मेनू में, जैसे आप इस स्टार्ट मेनू पे ओपन क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होता है, वहां पर हमारा कंट्रोल सेटिंग होता है। ठीक है, या तो कंट्रोल नाम से आ जाता है या सेटिंग नाम से आता है। जैसे आप उस सेटिंग में करेंगे तो कंट्रोल आपका ओपन हो जाएगा, और इसके माध्यम से, इस ऑप्शन के माध्यम से जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो सभी कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको आज बताया डेस्कटॉप क्या है, टास्क बार क्या है, स्टार्ट मेनू, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मिनिमाइज, माउस पॉइंटर, टूल बार, एक्सप्लोरर, फोल्डर, शॉर्टकट एंड कंट्रोल पैनल। तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स थे डेस्क के, विंडो के। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।